हेलो स्टूडेंट्स, पेपर आने वाला है। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम। और अब से पहले कभी फर्स्ट टर्म पेपर नहीं हुआ, बोर्ड का पेपर हुआ करता था। फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, कुछ स्कूल थर्ड प्री बोर्ड, और जो उनमें भी नहीं पास होते थे उनके लिए एक स्पेशल प्री बोर्ड हुआ करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो है सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है, जिसमें कि आपको पता है कि कुछ सिलेबस आ रहा है और कुछ सेकेंड टर्म के लिए है। तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन आफ्टर दैट मुझे ऐसा फील होता है कि आप कितना एफर्ट करते हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। ठीक है, हम सब महसूस करते हैं कि जो रिस्पांस आप दे रहे हैं उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग कितना आप एफर्ट कर रहे हैं। कोई बात प्रॉब्लम नहीं बच्चों। जो सीबीएसई की कोशिश है कि आपके लिए हेल्पफुल कुछ रहे, तो एमसीक्यू आएंगे। अब एमसीक्यू के साथ में अब क्या और आगे लग गया कि केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या कि कोई केस दे रखा है आपको, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब उसको आप रीड आउट करें उस केस को और उसमें से क्वेश्चन निकालें। जैसे कि पहले क्या था कि पहले नहीं, अभी भी इंग्लिश में क्या है कि कंसीन पैसेज दे रखा, हिंदी में कंसीन पैसेज दे रखा, क्वेश्चंस दे रखे। अब चूंकि ये मैथ है तो थोड़ा तो अनसीन पैसेज मुश्किल होगा, उससे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, उससे फिर आंसर बनाना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको एक आध केस बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के। आपको पता है कि इस चैप्टर में क्या खास बात है, कितना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। टाइम मिलेगा मैं पूरे चैप्टर पर वीडियो अपलोड करूंगा एमसीक्यू के लिए। ठीक है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उनको देखेंगे। तो ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन लिखा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बिल्डर्स ए कंस्ट्रक्शन एजेंसी डिजाइन ए टैंक विद द हेल्प ऑफ एन आर्किटेक्ट। भाई बिल्डर्स की रिक्वेस्ट पर एक एजेंसी ने क्या बनाया, एक टैंक बनाया। तो टैंक जो है एक सिलेंड्रिकल होता है, एक क्यूबाइडियल होता है। तो ये क्यूबाइडियल टैंक बना हुआ है। तो टैंक कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस। भाई इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर बेस विद द साइड्स open at the top so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube as shown below। भाई इसकी ये हाइट 2 मीटर है और इसका वॉल्यूम जो है वो हमें कितना अवेलेबल है, इसने दे रखा है कि 8 मीटर क्यूब के इक्वल है। बच्चों ऐसा ही ये क्वेश्चन आपने हमारी जो एक्सरसाइज थी कि 6.5 उसमें जो बर्ड प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुआ था उसमें एक बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था कि एक शीट है पेपर की, किसके स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो उसको कॉर्नर से काट दिया, फोल्ड कर दिया और एक ओपन हेड टैंक बना दिया। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम कुछ पूछ रहा था, उसमें कुछ उसी से रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन। तो लेट अस सी व्हाट इज मेंशन इन द क्वेश्चन नंबर 1। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अभी मैंने एक ही लिखा क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। हो सकता है कि मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए आप हमारी वीडियो को थोड़ा सा कम तवज्जो देते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज माई ड्यूटी टू डू समथिंग फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ न कुछ एफर्ट करता रहूँगा। इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट, यहाँ पर एक्स लिखना भूल गया तो लिख लेते हैं कि एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर बेस। और ये एक्स लेंथ हो गया, ये ब्रेथ वाई हो गया। देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज। भाई देखो बच्चों, एक तो हमें वॉल्यूम दे रखा और एक हाइट दे रखी है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। वॉल्यूम में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। लेंथ हमें x दे रखी है और ब्रेथ हमें y दे रखी है और हाइट हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है ना। तो अब ये जो हमें अवेलेबल था उसी से हमने रिलेशन बना लिया
अब यहाँ पर x प्लस बाई ऐसा तो हमारा आया नहीं, x प्लस बाई ये भी नहीं आया, बाई एक्स अपान में बाई वो भी नहीं, क्योंकि दोनों मल्टीपल में है। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया, तो 4 इज इक्वल टू एक्स डॉट बाई, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा क्या था कि आंसर था। लेट अस सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो हम इसको क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा रब कर लेंगे, जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर फिर से हम इसको क्या करेंगे कि देखेंगे किसी न किसी तरीके से, याद रखेंगे। तो जो मेन पार्ट है वो उसको हम नहीं रब करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको मालूम है मैक्सिमा और मिनिमा का कोई बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, लेट अस ट्राई टू डू इट। इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन जो इसने दे रखा है वो क्या दे रखा है, इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर, तो पर स्क्वायर मीटर, मीटर भी है भाई, ये मीटर है, फॉर द बेस and ₹45 per square meter क्या दे रखा है, फॉर द साइड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, अच्छा बेस मतलब लेंथ और ब्रेथ, and 45 per square meter for the sides, then making cost C, इसमें C दे दिया हमें, तो C हमारे एक वेरिएबल हो गया, expressed as a function of x is। अब देखो इसमें ये ऑप्शन दे रखा है, इसने क्या दे रखा है भाई, ए ऑप्शन में दे रखा है c इज इक्वल टू 80 + 80 x + 4 अपान में x। नीचे दूसरा बी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि c इज इक्वल टू 280 x + 280 x + 4 अपान में x। फिर सी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है इसने, 280 + 180 और x + 4 अपान में x। और डी ऑप्शन में दे रखा है c इज इक्वल टू 70x + 70x + x/4। ठीक है बच्चों, देखो ये ऑप्शन दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस and ₹45 per meter per स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, देन द मेकिंग कॉस्ट C, यानी C जो है कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यही है कि कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इसने लिखा है कि ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बेस क्या है हमारा x और y, तो 1 मीटर स्क्वायर का ₹70 है, तो एक्स वाई का कितना हो जाएगा, 70x/y हो जाएगा। एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। तो अब साइड्स देखो क्या है कि .2x + y, अभी चेक कर लेंगे इसको। जैसे ये हमारा रूम है, इसकी ये चारों दीवारें हैं, ठीक है ना, तो वही तो इसने लिखा है ₹45 पर स्क्वायर, तो एरिया 4 वॉल्स क्या होती है 2h, तो h की जगह पे मुझे 2 दे रखा है इसलिए मैंने 2 लिख लिया। x लेंथ है और y हमारा क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, तो अब मैं जरा देख लेता हूँ क्या ये ऑप्शन इसमें गिवन है। अगर ये ऑप्शन पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 70x/y और 90x + y, ठीक है ना।
तो अब ये ऑप्शन हमें अवेलेबल है, यही है। इसको हमने क्या करना है कि भाई जो भी हमें क्वेश्चन ये दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट कर देना है। जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में शायद क्या आंसर था, x5 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यहाँ से क्या करो कि आप देखो इनमें किसी में भी y की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप क्या करो कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू 4/x, और इसमें पुट कर दो और क्या होगा कि आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ y की जगह पे आप क्या रखेंगे, 4/x रखेंगे, तो ये आ जाएगा 70 और x इंटू 4/x प्लस 90 x और y की जगह पे 4/x। अब आपको आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये इससे कैंसिल और 7 4 जा 28, ठीक है। तो 280, यहाँ पर मैंने c बराबर नहीं लिखा, तो 280 और यहाँ पर क्या था हमारा 90 दे रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 90 दे रखा है, यहाँ से इसको कैंसिल हो गया, 280 हो गया, ठीक है भाई, यही दे रखा है। अच्छा 245, अच्छा ये क्या है, 2 है और ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। तो 2 मैं यहाँ पर बाहर निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा पढ़ने में हेल्पफुल हो गया। इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस और ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, भाई 2 लेंथ है 2 ब्रेथ हैं, ठीक है ना, तो वो हमने नहीं लिखा था। तो देन तो ये आंसर हो गया इसका, 7 4 या 28, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन क्या है। तो इसको रब कर लेते हैं, और हो सकता है कि ये आगे वाले पार्ट में हमें जो ये लिखा हुआ है तो हम देख के लिख लेंगे उससे, और तब सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये। द ऑनर of a construction agency is interested in minimizing the cost C of whole tank for this to happen, the value of x should be ठीक है। तो देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी, ये क्या हमसे जानना चाहता है, मिनिमाइजिंग कॉस्ट जानना चाहता है। तो आपको जब ये चैप्टर बताया था, ये पूरे चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है, तो जब ये चैप्टर बताया था तो मिनिमाइजिंग कॉस्ट के लिए आपको क्या बताया था कि पहले हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। तो वो फंक्शन हमने अभी निकाला था कि 280 और प्लस में क्या था हमारा कि 180 और x प्लस 4/x, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हमारा फंक्शन क्या होता है कि x बराबर होता है या y बराबर होता है, y इज इक्वल टू f(x) होता, तो हम क्या करते हैं, पहले y डैश निकालते यानी या dy/dx निकालते, ठीक है। तो dy/dx फिर बराबर 0 के इक्वल रखते हैं, फिर x की वैल्यू आ जाती, वो फिर डबल डेरिवेटिव करते, फिर उसमें x की वैल्यू पुट करते। तो आपको ध्यान होगा कि अगर d²/dx का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, और लेस देन 0
तो मैक्सिमम। तो यहाँ पर मिनिमम की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं हमने लिखा, लिख लेते हैं कि ये तो हमने फंक्शन लिख लिया जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ऑप्शन इसने क्या दे रखा है कि 4 दे रखा है, B3 दे रखा है, C1 मीटर दे रखा है और D2 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि एल्गो है जिसका कि हम यूज करेंगे। तो लेट अस सी, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। इतना बड़ा नहीं होगा, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये कि डी सी अपान में डी एक्स। तो इसका ये डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, तो ये तो 0 आ गया, प्लस का 180 आ गया। ठीक है, अब चाहो तो इसका एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 4/x। आपको ध्यान होगा कि चाहो तो कोसेंट रूल लगा लो या फिर x को ऊपर ले आए तो x की पावर -1, ऐसा हो सकता है। तो अब क्या आ जाएगा कि -4 और x की पावर -2, तो -4 अपान में x का स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, -4 अपान में x का स्क्वायर। ये आ गया। ओके, अब देखो क्या होगा कि फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स डी सी अपान में डी एक्स इज इक्वल टू 0 लिख लिया, इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो 180 1 - 4 अपान में x का स्क्वायर बराबर 0। ये इसके नीचे पहुंच गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये 1 इस साइड आ गया या ये इस साइड आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 अपान में x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू ±2। तो लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब मुझे क्या करना है बच्चों कि इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको रब करूंगा, इसकी भी मुझे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैं उसको भी रब कर दूंगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई, मैंने ये बात ध्यान रखनी है। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और इसका कि d²c अपान में dx का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आएगा, ये जो नंबर हमें दे रखा है, तो देखो 180 को इससे मल्टीप्लाई किया वो तो 0 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये क्या बन गया, 18 चौक 72, 720। ठीक है, और अपान में x का स्क्वायर। अब इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो इसको अगर आप फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, भाई ये आया तो x का स्क्वायर ऊपर आ गया, तो यहाँ लिख लेते -720 x की पावर -2। डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, 720 और x की पावर -3। ठीक है, 720, तो 2 × 720 और डिवाइडेड बाई x का क्यूब। यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे। तो ये तो आ गया बच्चों डिफ्रेंशिएशन, यानी 144 0 अपान में x का क्यूब। अब देखो x इज इक्वल टू मुझे क्या रखना है, इसमें 2 पुट करना है। तो x इज इक्वल टू जब इसमें 2 पुट करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो d²c dx का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। भाई रख करके देख लेते हैं, 1440 और 2 का क्यूब यानी 8 हो गया। तो 8 से इसको काट दिया, 8 बन जाए 8 और बच गया कितना, 6। तो 8 × 40 और 5 इतना हुआ। फिर से लिख लेते हैं, 8 क्यों काटें, 2 × 2 × 2 आ गया, x का क्यूब है 7 आ गया, 2 आ गया 0, 36 और प्लस का 180। तो 180 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो मिनिमम कॉस्ट होगी इसकी। ठीक, और मिनिमम कॉस्ट निकलेगी कैसे, इस वाले फंक्शन में आप पुट कर देंगे, मिनिमम कॉस्ट निकल आएगी। तो इसे अब इसका ऑप्शन क्या है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ से कि जो हमें दे रखा है, पॉजिटिव आया 180 आया, 180 के बाद x इज इक्वल टू 2 पर, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट बता रहा है, x इज इक्वल टू 2 पर आया, x की वैल्यू 2 आई।
आगे क्या कह रहा है, फॉर द मिनिमम कॉस्ट सी द वैल्यू ऑफ बाई शुड बी। और हमारा क्या था कि एक्स बाई इज इक्वल टू शायद 4 के बराबर था, एक्स की वैल्यू 2 थी, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया 4, तो बाई इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, तो वी हैव राइट, इसको रब कर लेते हैं। देखो ये फोर्थ पार्ट है इसका, कह रहा है कि फॉर मिनिमम कॉस्ट सी द वैल्यू ऑफ बाई, द वैल्यू ऑफ बाई शुड बी क्या होगी, ए इज इक्वल टू 1 मीटर, बी इज इक्वल टू 3 मीटर, सी इज इक्वल टू 2 मीटर, डी इज इक्वल टू 4 मीटर। तो मेरा एक्स बाई इज इक्वल टू 4 था, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो 4, तो बाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यही दे रखा, देख लेते हैं, तो बाई इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ गया। आगे क्या कह रहा है, प्रधान ऑफ द विलेज वांट टू नो द मिनिमम कॉस्ट, द मिनिमम कॉस्ट इज। तो एक और ऑप्शन इसमें फिफ्थ है कि द प्रधान, भाई प्रधान बनवा रहा होगा, और कौन बनवाएगा इतना बड़ा टैंक, वांट्स टू नो मिनिमम कॉस्ट, द मिनिमम कॉस्ट is equal to 2000 रुपीज, बी बराबर है 4000 रुपीज, सी बराबर है 11000 रुपीज, और डी बराबर है 1000 रुपीज। ठीक है, अब देखो मिनिमम कॉस्ट, हमारी कॉस्ट थी कितनी, सी इज इक्वल टू 280 था, 280 और प्लस 180 और x प्लस 4/x। ठीक है, ये मिनिमम कॉस्ट थी। इसमें आपने क्या करना है कि x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर देनी, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन हुआ किससे, AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो बच्चों देखो, अब क्वेश्चन तो ऐसा ही पहले भी आता था 5 नंबर में, 6 नंबर में आता था, अब ये 4 नंबर का ही रह गया, और 4 नंबर का रह गया, और प्लस इसमें क्या है कि भाई 4 ऑप्शन हैं, अगर एक ऑप्शन गलत हो गया तो चारों ऑप्शन फिर गलत हो जाएंगे। पहले क्या था कि जो आप पहले को लिखते कि क्या आया, बाई इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन करते, डबल डेरिवेटिव करते, तो हर एक का क्या था कि बच्चा मेथड जानता है तो उसका मार्क्स मिल जाता था। तो कहीं तो आपको बेनिफिट है और कहीं पर आपको नुकसान होगा। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ठीक है, तो और आगे क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।